फिलहाल तुंदे कोल जोड़ी भेजना तुसें जल्दी फ्री करिए जल्दी करना सारे की बहुत बहुत स्वागत का दोबारा फिर दूसरी बार हमारा गल है मेरा सौभाग्य नहीं रश मत है पूजन करवाया से भगवान श्री परशुराम जी की, भगवान श्री परशुराम जी की, वृंदावन जाने जाने को वृंदावन है जागता है। फंसी देख कर मोह जाल में दुनिया, फंसी देख कर मोह जाल में दुनिया, जाने जाने को वृंदावन जाने जाने को जी जाता है। आने को जी तेरा प्यार पाने जी की, भगवान श्री परशुराम जी की, भगवान श्री परशुराम जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का। और इनके साथ हमारे एमएलए श्री विजय शर्मा जी का जहां तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। थोड़ा हो जाता है जब बड़ी बड़ी हस्तियां इस ब्राह्मण सभा के प्रांगण में आती हैं, तो हम तो क्या हमारी पूरी कमेटी गदगद हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है हमारे कुलदीप शास्त्री जी से। अनिल जी ने बोला था कि ये मिनिस्टर साहब का, तो मैं एक बार फिर एमएलए साहब ने क्यों इधर सामने लोग कोई भी गल नहीं लगा कि सतीश शर्मा मदन लाल शर्मा साहब का बेटा चोर है। वो बड़ी बड़ी तो हुई मेरी जरूरत घट में वेजिटेरियन आदमी है, मैं कभी अंडा भी नहीं खाता जिंदगी। नशा मुक्ति की रैलियां करते शामी स्प्रे कर लेंगे मरिया ने कि ऐसे भी लीडर मते हुए ने शराब की दुकाना खोलियां मतियां पक्का लीडर या रिटायर्ड IAS अफसर KS अफसर या पुलिस वाले इतने ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्हें नशा आता है। और जे सतीश शर्मा रहा स्टेट वापस लैनी है जो कठुए वाले हीरानगर वाले की पहली जिम्मेवारी पर। 2 IT पार्क शास्त्री जी ऐसे अप्रूव किए जो कम से कम 500 करोड़ रुपया लगना और कम से कम 50,000 बच्चे रोजगार देंगे। तो मेरी गल की 2 IPL स्टेडियम लगे बनाने, एक थोड़े कठुए लगे 300-400 करोड़ का एक साल के अंदर अंदर अस IPL के मैच इतने लगे करान। ये साहब की एक श्रद्धांजलि अमर गुला साहब की तरफा मेरी तरफा ये MLA साहब बैठे नंद लीजिए मतलब भी नहीं लगे। उसके बाद बसा लगे ना हर डिस्ट्रिक्ट 10-10 बसा लगे 200 नवी बस साढ़े खनूर दियां खोड़ दियां भैन जियां भल्ले खान लखनपुर ना वालियां
मैं सीएम साहब की आख्या मैं जेड़ी राय दे गलत भी लगी हो कई ऐसी बच्चे ही तो जने सारे मेरे खिलाफ होइए दिमाग चिंजन ना अगले तो बेड़ा करके जाओ घर भी नहीं खड़वा दिया तो श्रीनगर का महाराज एक बुरका पाइए हथेला 5 दिन बाद पता लग गया जाना ऐसे ऐसे चीज़ा होंगी जितने काम गलतियां भी होंगी कोशिश करके 200 बसा होर लगन जिथे जिथे बॉर्डर बेल्ट या कंडी बेल्ट नहीं पुजी रही पहले कुछ ही पता है SRTC बसा भी होंगी होंगे डिमांड 6 सिलेंडर फ्री दे गया से कुछ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं थोड़ी जेडे बच्चे BPL के सारे बच्चे का किराया से माफ कर दिता थोड़े दिन में लागू हुई 6-7 लाख के करीब जेडे बच्चे सारे दिव्यांग स्पेशल बच्चे उनका भी फ्री कर दिता गया 10 लाख बंदे बच्चे का राशन बढ़ाई दिता बाकी वाले तो फीस मैनेज लगे कर मिट्टी का तेल 70% आबादी की भर्ती लगे शुरू कर जो पहला लगता इन्हें अगर खंड पर भी कोई गलबात करें आने वाले दिन और भी बड़े काम होने मैं शास्त्री जी कुछ 16 साल के बाद जो बच्चे सारे खेलते कि भी मंत्री बन रहे हैं 16 साल महीने हुए मैं उनका ऑर्डर किया तो मैं डॉक्टर साहब की फोन किया महाराज करण सिंह जी मैं तुझी कुर्सी पाना जो गई है सारा देश होंगे जम्मू कश्मीर जो राज्य जो अपना कंट्री ही सारी जो सीमाएं गिलगित पाकिस्तान तो हैं जनरल जोरावर सिंह ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह को अज साड़ी डिमोशन अं कुछ SSP को DSP बनाया पहले स्टेट बनाई फिर 2019 के बाद अं UT बनाई गया DSP को हौलदार बनाई गया हूँ सुनने जाए कि दोबारा लगन के घट बद करना तो हम तुम SP और बना वो सारे को बड़ी लड़ाई अपनी स्टेट और महाराजा हरि सिंह महाराजा रणजीत सिंह की स्टेट वापस लैन वो लड़ना और नशा जड़ा वो अगर अं गोली भी सीने पर खानी पोगे माफिया बड़ा बड़ा पाकिस्तान ड्रोन भेजता है साढ़े लोग इन्वॉल्व परसों LG साहब गए थे तो मैं आख्या कि जिन्नियां गौं बॉर्डर पर साढ़ा उत्थे अखनूर के पार मैं गौशाला लगा बना 2000 4000 5000 जी रोड़ा फिरदियां एक दिन आसार पाने थे MLA साहब ने आख्या एक दिन पाने वो बाद अस पुछते इसलिए उनकी सेवा करने इतने लोग ब्याह कर जाते शास्त्री जी एक साढ़ा भी एक मुंडा कुछ वो नाम वो जो बैठे था मंच पर स्थान तो नहीं गल करने का लड़ाई करा दे लाड़ी महाराज मैं कुड़ी पूछा मैं कुड़ी ब्याह को पहले पेड़ा पाया गो माता आखे आहो पाया मैं गो बैठी नहीं खड़ोती थी आखे कदे बैठी नहीं कदे खड़ोती तो मैं तेरे को गलती हुई पेड़ा झोटे ही पी गया गोए ब्याह भी तो मेरा बैठी पी गया मेरा कोशिश करनी गोए की भी सेवा करनी नंदी जी की भी अस लोग कई बार की करना बच्चे खोल ही देने सारी जिम्मेदारी लेनी समाज काम खूबसूरत होंगे और जो नेता चुनना वो पार्टियां नहीं बटोए बंदा दिखो काम करने और मैं आजाद जीते पूरे कठुए तो लेइए पहुंचे थोड़ी इंडिपेंडेंट जीते हैं एक सारा इधर भरा जीते बड़ा मुश्किल होंगे आजाद जीतना और लोगों ने विश्वास किया थोड़े बच्चे की जिंदगी मैं एक गल सुनाई देता साढ़े समाज के लोग बैठे ये मेरी जिम्मेवारी छोटे छोटे बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी नौकरी इस सरकार च एक छोटा जहा नुमाइंदा मैं ये साढ़ा बेटा पाएगा और एक दूसरे की मदद करना जो कमजोर है उसी हथ दे है उसी ऊपर चुकने की कोशिश करना अज इतना ब्राह्मण सभा के लोग बैठे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ये मेरा सम्याल आया था इनको बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करें जैसे सिख बरादरी में हमने बोला और मैं आपको पेट्रोल पंप एक सभा के नाम पर खोल के देता हूँ ताकि आपकी इनकम जनरेट हो जाए और अलावा बड़िया गल्लां अज समय की तंगी है ये जो तुम लैंडर वाली गल आखी ये मिली जुली अस सारे करते फिलहाल मैं 1 लाख रुपया जी मेरी तनख्वाह में तनख्वाह नहीं लाना जो मैं 2-2.5 लाख रुपया लगता ये 400 प्लस बच्चे गोद ले दें मत जे बेचारे बोले नहीं सकते सुन नहीं सकते चले नहीं सकते ये माँ प्यो की तनख्वाह उन्हें देगा और मैं सोचा था MLA साहब की भी आखना मैं अद्धी तनख्वाह तो उसमें देख लो भला अगर लेता थी कह रही तनख्वाह बढ़ानी MLA तनख्वाह कभी बढ़ानी तो उनकी बढ़ाओ जो डेली वेजर पक्के करने वाली सरकार रैबरे खेल के 3000 बच्चे लगा मैं पक्के कर अपनी जिंदगी में बेहतरीन साल दिते थोड़े NYC भी पक्के लगे कर मता समय लिया गल्लां बड़ियां भी भावें तुम 20 घंटे बोलने लिए आखो और मैं कोशिश करूँ महीने च 1 बारी थाओ और बड़ी जल्दी और भी बसा लगिया नान शास्त्री जी ने दसना जिन्हें थोड़े गुलावर जाना गुलावर वाली माता भी लगिया गड्डियां नाम सुकराला माता लगिया गड्डी नाम इसी गड्डी जाना करना तो सिर्फ भंडी भंडी खेडनी है नी
छड़ियां चुगलियां कि तुम्हें लाड़ियां तक कहना माता का ना लाना भगवान परशुराम का एक बार फिर मिलाना। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। तो मैं आपको भगवान परशुराम जी दिवस की बधाई दूं। भगवान विष्णु के छठे अवतार जो समाज की एकता की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की एक रोल मॉडल है। और आज जरूरत है समस्त समाज को, इस हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने की। जैसी दुश्मन ताकतें हैं हमें बांटना चाहते हैं, बांटने वाले चप्पे चप्पे पे बैठे हैं, हमें एकजुट रहना है। यही जवाब हमारे दुश्मन मुल्क, चाहे कोई भी, बहुत सारे मुल्क इस वक्त दुश्मन, कुछ नशा भेज रहे हैं, कुछ हमें बांट रहे हैं, कुछ धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ आते हैं। उससे ऊपर उठकर इंसानियत हमारा धर्म होना चाहिए। एक नूर से हम सब, हम काल में मानने वाले लोग हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात बिरादरी जो है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन मैं सबको एक मानता हूँ। और दिस इज द टाइम वी हैव टू बी यूनाइटेड, अदरवाइज अवर एनिमीज आर हेल बेंट, को हमें तबाह करना चाहते हैं। जो घोषणाओं की बात की, इस डिस्ट्रिक्ट में 10 नई बसें मिल रही हैं, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर को हम लाइट्स दे रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम सबसे पहला, अगर जो IPL बनेगा, जो अगले साल की हमारी एक ख्वाहिश है कि इस साल 13 महीने में हम IPL का मैच जम्मू कश्मीर में कराएं। पहली बार रांची आपने जीती, सिलेक्शन प्रोसेस फेल थी, कमियां बहुत है, हमें बने हुए 15-16 महीने हुए, लेकिन कोशिश करेंगे ये साल तो एक किस्म से समझो जाया हुआ बारिशें, जंग, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट, अगले साल में हम मैक्सिमम डेवलपमेंट करवाएंगे। कठुआ डिस्ट्रिक्ट द्वार है, कश्मीर को बेहतरीन बनाएंगे। इंचार्ज मिनिस्टर से भी बात करेंगे, और मैं भी एक सरकार का एक छोटा सा सिपाही, आपका खादम और नौकर बनकर आने वाले दिन बच्चों का मुस्तकबिल, चाहे वो IT पार्क्स है, IPL स्टेडियम है, फ्री राइडरशिप है, फ्री बस सर्विसेज है, सिलेंडर्स बढ़ाने की बात है, राशन बढ़ाने की बात है, ये सारी चीजें करेंगे। एक साजगार माहौल, खूबसूरत माहौल, और जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स के जहाँ स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में पहले, दूसरे, तीसरे पायदान दिलाएंगे। पहली बार रांची आया, ऐसे ही पहली बार वाटर स्पोर्ट्स हुआ, पहली बार डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग हुई। रंजीत सागर के लिए बहुत बड़ा एक वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट है, 500 सोल्यूशन के लिए। हीरानगर में एक बहुत बड़ा, जेटली साहब जो स्टेडियम बोल रहे हैं, पुराने IPL का स्टेडियम हम हीरानगर में देने जा रहे हैं। हॉकी स्टेडियम से बॉर्डर और रूरल बेल्ट में हम ज्यादा से ज्यादा इंडोर स्टेडियम और प्ले फील्ड बनाने जा रहे हैं। कमियां हैं, लेकिन हमने उससे ऊपर सर क्या देखते हैं कि कल संसद में जिस तरीके से जो बिल है वो गिर गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये जो ब्लॉक बना हुआ है, इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, उसकी जीत है क्या है? साथी तौर पे वुमेन रिजर्वेशन के हक, आदि आबादी क्यों नहीं होना चाहिए, ये मेरे ख्याल बड़ी पहले पास हुआ था, लेकिन डिलिमिटेशन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा चाहता हूँ वो भी लोगों को पूछ कर करी जाए। और उसकी टाइमिंग पे कुछ लोगों को शक था, उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, बट रिजर्वेशन जरूर होनी चाहिए। उसी तरह वुमेन हमारी आदि आबादी सदियों से उनका हक नहीं मिला, मैं उसके हक में हूँ। अगर मेरे को आपने लिखवाना है मेरे से, मैं लिखवा कर भी दे देता हूँ। सर प्रधानमंत्री मोदी जी आज 8:30 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या घोषणा करने वाले हैं? मैं क्या मंत्री जी बताएंगे जिस तरह से भाजपा युवा मोर्चा पूरे जम्मू में मुहिम चलाए हुए है NLG को लेकर, क्या देखते हैं? पिछले लंबे समय से LG की मांग को लेकर सड़कों पर नहीं थे, अमर अब्दुल्ला की सरकार आते ही आज हम कोशिश करेंगे भगवान परशुराम जयंती पे बात करें, इस पे हम अलग से हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कुछ फायर ब्रांड MLA जैसे हमारे जिसमें साहब हैं, हमारे हीरानगर के MLA हमेशा डिमांड करते रहे। मैं भी चाहता हूँ दोनों रीजन में होनी चाहिए, दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके हमें एक्स्ट्रा फंडिंग करनी, ताकि दिल्ली भी एक जैसे मेरे 2 IT पार्क हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 ATS है, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 IPL बना रहे हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 नए स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल एक है। मुझे लग रहा है दोनों रीजन को बराबर दे रहे हैं, यही उमर अब्दुल्ला साहब का हमें सब, हम चुने हुए हैं, हम सबके, हमें सब रीजन को बराबर देखना। हाँ, कुछ विधायकों को मैं कहना चाहूँगा, उनको पता होना चाहिए NLU क्या है और LLU यूनिवर्सिटी कौन सी, मैंने नाम ही नहीं सुना। अगर दिल्ली वाले मन बना ले NLU देनी है या जो वो बोल रहे हैं वो देनी, पहले फैसला तो करें क्या लेना।
उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर आनी है और लोगों को गुमराह नहीं करना है। हम उनके नौकर सेवक हैं और इनकी एजुकेशन, इनका वेलफेयर, इनका हेल्दी माइंड, इनकी मेंटल हेल्थ, और हम सबको मिलकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भाजपा कांग्रेस ही कुछ नहीं। स्टीव जी, धार्मिक पहलू की आपने बात करी, क्या देखते हैं कि जम्मू में लगातार नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है? पूरे वर्ल्ड में राइट में हर वर्ल्ड में मजबूत हो रहा है। ट्रम्प जैसा आदमी आधी दुनिया उसने सगाई बनाई हुई है, इसलिए हमें सब धर्मों का मान सम्मान बराबर रखना है। ये हमारे संस्कार, ये हमें हमारी परवरिश हुई और ऐसे लोगों की निशानदेही करनी है, हमें सबको जोड़ने का काम। एक अहम सवाल है, उमर अब्दुल्ला ने CUET जो है वो खत्म कर दिया है कि बच्चे 12वीं के बाद सीधा प्रवेश लेंगे। हजारों की तादाद में बच्चे हैं जिन्होंने हजारों रुपए देके फॉर्म भरे हैं, क्या वो पैसा रिफंड होगा या फिर वो एजेंसी इस पैसे को गड़क जाएगी? जाने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे दरबदर होती थे यार यहाँ से बाहर, वो पैसा यहीं सर्कुलेट होना चाहिए और जो उनकी फीस है उसको वापसी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।